अमन शांति समिति द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। बता दें कि रात गई बात गई ये कहावत पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए सही साबित हुई। पंजाब बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए जब जरूरत हुई तब कोई आगे न बढ़ा और ऐसे में अमन शांति समिति के अध्यक्ष इमरान कुरैशी मदद के लिए आगे आए और पंजाब तक जाकर बाढ़ पीड़ितों की मदद की, जिसमें अमन शांति समिति के सभी सदस्य जमाल साहब सबका सहयोग रहा। देखिए लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ दिलदार हुसैन की खास रिपोर्ट। अमन शांति समिति ने वो कार्य करा है जो लोग बोलते रह जाते हैं कि क्या हुआ। जहाँ सब थक के हार जाएं वहाँ अमन शांति समिति सबसे आगे आई और बाढ़ पीड़ितों की पंजाब में जो बाढ़ आई थी उसमें जहाज सामग्री लेके पंजाब तक गई और आप यहाँ नहीं खाली वहाँ तक के भी जा जाके लोगों की जिस हिसाब से मदद करी, बहुत ही सराहनीय कार्य है। वो हिम्मत की दाद देनी चाहिए। उनके जो चेयरमैन है अमन शांति समिति के इमरान कुरैशी साहब इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनको बधाई देते हैं और इनसे वहाँ के जो रोचक तत्व हैं उसके बारे में जानते हैं कि कैसा रहे वहाँ पे। आइए जानते हैं अध्यक्ष साहब से, यहाँ के जो अमन शांति समिति के अध्यक्ष हैं इमरान कुरैशी साहब, वहाँ पे क्या मुश्किलें आई और आपने कैसे उनका सामना करा? देखिए, मुश्किलें तो आप घर से निकलेंगे तो भी आती हैं। जहाँ सवाल पंजाब का, पंजाब में बड़ी मुश्किलें थी क्योंकि हम लोग यहाँ गए थे। यहाँ से हम लोग अमृतसर पहुँचे 1000 किलोमीटर का सफर तय करके और उसके बाद हम लोग अमृतसर रुके क्योंकि जो आपदा थी वो गहनेबेल इलाके में थी। वहाँ से कम 40-45 किलोमीटर इंटीरियर में अंदर गाँव ग्राम में बाढ़ वहीं आई थी। गाँव वहीं के तबाह हुए थे, घर वहीं लोगों को जुड़े थे, खेती वहीं खत्म हुई थी। तो हम लोग वहाँ पहुँचे सेना की मदद से। भारतीय सेना ने हम लोगों का बहुत साथ दिया। वहाँ कर्नल साहब थे, उन्होंने हम लोगों की मदद करी और अपने साथी मतलब बोर्ड के लोग और बोर्ड की गाड़ियाँ हम लोगों के साथ रखी। वहाँ भी कुछ समाज सेवी संगठन जो सरदार भाइयों के थे, जो फौज से रिटायर थे, वो शहर के बाहर अपने टेंट लगाए बैठे हुए थे, तो उनसे भी हम लोग मिले। उन लोगों ने भी हम लोगों की मदद की। उन्हीं लोगों ने गाँव को चिन्हित किया। गाँव जाकर उन लोगों ने पहले टोकन बांटे, फिर सेना हम लोगों को गाँव ले गई और जो हम लोगों का सामान था हम लोगों ने जाकर वहाँ आसानी बांटा पूरी सेना की मदद से। एक गांव में जाते थे, बांटते थे, फिर उसके बाद जब वहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता था तो वही सेना हम लोगों को आगे बढ़ा के ले जाती थी। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर इलाका रहा जहाँ हम लोग गए थे और जहाँ ये तबाही आई थी। और वहाँ के रास्ते बहुत खराब थे, समझ लीजिए कि चलने की जगह नहीं थी। गाड़ियाँ किस तरह से जा रही थी क्योंकि बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से रास्ते सारे टूटे पड़े थे और जो कच्ची सड़कें थी वो सब बह चुकी थी। खेतों का बुरा हाल है वहाँ पर खेतों में रेत आ चुकी है, उपजाऊ मिट्टी के साथ रेत मिल चुकी है। वहाँ पर आप ये जानिए कि अब उनकी खेती किसानी किस तरह से होगी, क्या होगा, ये तो ऊपर वाला जाने। लेकिन पूरी तरह से गांव के गांव तबाह हैं। पशु वहाँ के बह चुके हैं, काफ़ी पशु वहाँ पे मर चुके हैं, लोग इधर से उधर हो गए हैं। पूरी तरह से सिस्टम बिगड़ा हुआ है पंजाब का। इस बिगड़े हुए सिस्टम में एक छोटी सी कोशिश अमन शांति समिति ने की, जिसमें वो कामयाब रही। हमारे दिल को तसल्ली ये है कि हम लोग वहाँ गए, मुस्तहक को देकर आए, मतलब पीड़ित को देकर आए। उसके लिए हमको शहर से 40-45 किलोमीटर अंदर जाना पड़ा। हम लोग तब भी गए, वाघा बॉर्डर तक होकर आए हैं, हम लोग अटारी बॉर्डर तक होके आए हैं और अपने सामान को वितरण करके आए। सराहनीय कार्य ये आप जो है जो प्रोत्साहन मतलब करना चाहेंगे मेरे दर्शकों को, तो उसके लिए आप कुछ बोले। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि मैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। लखनऊ में एक ही कैंप लगा था अमन शांति समिति का, सूर्यागंज नखास में वो कैंप लगा था। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने इस सराहनीय काम में, एक अच्छे काम में हमारी मदद करी। जिन लोगों से हमने सामान के लिए कहा उन लोगों ने सामान भेजा और भर भर के भेजा। हमने पैसा किसी से नहीं मांगा, ना किसी से 1 रुपया लिया। हमने अनाज, राशन, कपड़े ये लोगों से कहा और लोगों ने भेजा। अब मेरी जिम्मेदारी हो जाती थी कि हम उस सामान को पीड़ित तक पहुंचाएं ताकि हम लोगों का भरोसा कायम रखें, और वही हमने किया। हमारी टीम ने किया कि हम लोग यहाँ से पहले ट्रक गया और ट्रक के पीछे पीछे हम लोग एक गाड़ी से गए और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी सेना की मदद से वहाँ गए। जो हम लोगों के पास सामान था हम लोगों ने पीड़ितों को दिया और देकर वापस। रहने और प्रसन्नी कार्य के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है आपको क्या तारीफ करें। मेरे चैनल जब से आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल। हमारे बीच अमन शांति समिति के मीडिया प्रभारी हैं जमील भाई साहब। उनके बगैर तो हम लोग शायद देख भी नहीं पाते कि वहाँ क्या क्या हुआ। इन्हीं ने हरदम लाइट चलाई और हम लोग को अवगत कराया।
ये पूछते हैं इनसे कि क्या समस्याएं रही वहाँ। समय चक्र टाइम्स का धन्यवाद अदा करता हूँ, बहुत अच्छा चैनल है और इस चैनल पे हमने देखा है बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो आप तक पहुँचती हैं। थी वहाँ पर एक गाड़ी भी हम लोगों की पलटते रह गई और लोगों तक हम लोग डोर टू डोर गए, वहाँ पर काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने, तो उन तक वो चीज़ें पहुँचाई जिन्हीं ने हम लोगों को इस लायक समझा था कि वो चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर लखनऊ के लोगों ने हम लोग को दी थी, सौंपी थी। और अमन शांति समिति की जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि इन्हीं ने हमेशा इससे पहले भी नेपाल में जो भूकंप आया था उसमें जाकर इन्हीं ने दूसरे देश में जाकर वो कार्य किए थे जो बहुत सराहनीय थे, यानी कि जलजला आ रहा हो और भूकंप चल रहा हो और उस धरती हिल रही हो, वहां पर जाकर इन्होंने वहां पर वही काम किए जो आज इन्होंने पंजाब के लोगों के लिए किए।